अजीजों, जब हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे थे तो खुदावंद का रूह मुझे उभार रहा था और इस बात की मुझे नहायत खुशी थी कि हम बदनी तौर पर, इलाकाई तौर पर जिस जगह से मर्जी तल्लुक़ रखें, मगर जब कलीसिया के अज़ा एक जगह जमा होकर यीशु के नाम को जलाल देते हैं तो वो यकजहां हो जाते हैं और खुदा का बरूर उन पर छा जाता है। मैं फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में शामिल हुआ हूँ। वैसे इस पुरपट से जितने भी मैसेज पास्टर शहजाद साहब के, हमारे सीनियर पास साहब के मैसेज हैं और दूसरे भाइयों के मैसेज हैं, मैं यूट्यूब पर अक्सर सुनता रहता हूँ, उनसे मुझे बड़ी बरकत मिलती है और ये मेरी ज़िंदगी के लिए एक बड़ी तसल्ली बख्श काम और तसल्ली बख्श बात है कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं इस लायक ना था, मैं खुद को इस काबिल ना समझता था, मैं खुद को इतना गिरा हुआ और कमतर समझता था और मैं ये समझता था कि ये काम मेरे बस का नहीं है, खुदा मुझे कभी भी अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर ये हमारी सोच हमेशा इब्लीस की तरफ से होती है, क्योंकि वो हमेशा हमें कमतरी का एहसास दिलाता है, हमें बर्बादी का एहसास दिलाता है, हमें गुनाह का एहसास दिलाता है कि तेरा ये गुनाह मुआफ़ नहीं हो सकता, तू बहुत बदकार है, तू बहुत नाराज़ है। मगर अजीज़ों, आज मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह का लहू हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, उसके लहू के वसीला से हर एक गुनाह धुल जाता है, हर एक पाप धुल जाता है और मुझ जैसा नाराज शख्स भी उसके नाम की गवाही देने के लिए उठ खड़ा होता है। हालेलुया। अजीजों, जब मैं भाई शफीक के साथ बात कर रहा था, हम रास्ता में आ रहे थे, तो मेरी जिंदगी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं किसी और कलीसिया में जाके खुदावंद के कलाम की मुनादी कर रहा हूँ। बहुत से घरों में हम गए, वहाँ पर हमने खुदावंद की खिदमत की, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद के कलाम की गवाही दी। अपने चर्च में मैं गाय बगाए कलाम सुनाता रहता हूँ, मगर ये फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी में है कि किसी दूसरे चर्च में जाके मैं खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ। और ये मेरे लिए बड़े इत्मीनान की बात है, क्योंकि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले खुदावंद के एक खादम ने मेरे लिए ये नबूवती कलाम किया था कि भाई खुदा आपको टीचर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। और उस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी में हंसा और मैंने खुद को छोटा और हकीर जानते हुए ये बात कही कि मुझ जैसा इतना थोड़ा पढ़ा लिखा शख्स कैसे टीचर की खिदमत को सर अंजाम दे सकता है। मगर खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इस बात को साबित किया कि जिसे खुदा छू लेता है, जिस पर खुदा का मसा ठहर जाता है, वो बदल कर और ही आदमी बन जाता है। हालेलुया। जब खुदा का रूह हम में आएगा तो फिर हम बदल कर और ही शख्स, और ही आदमी, और ही लोग हो जाएंगे, क्योंकि हम में हमारी बातें बाकी ना रहेंगी, बल्कि उसका रूह, उसका कलाम, उसकी ज़िंदगी की बातें जब हमसे निकलेंगी तो हम दूसरों के लिए बरकत का स्वाब ठहरेंगे। तो आए हम आज अपने कलाम के अनवान की तरफ चलें। तो हम आज खुदावंद के कलाम में से देखेंगे इमाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 19 आयत। मैं खुदावंद के बंदा से दरख्वास्त करूंगा भाई शहजाद से कि पढ़ने में रहनुमाई करें। इमाल की किताब उसका 3 बाब और 19 आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। आमीन। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा और सुना कि खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है कि बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। अजीज़ों, हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, हम सब ने यकीनन तौबा की होगी, और जब भी किसी कलीसिया में या किसी के घर में जाके इस बात को छेड़ा जाता है या इस बाबत बात की जाती है, तो अमूमन लोग अपनी तौबा को दोहराते हैं और बताते हैं कि इतने साल हो गए मुझे तौबा किए हुए, इतने साल हो गए मुझे चर्च जाते हुए, इतने साल हो गए मुझे खुदा के साथ चलते हुए। मगर आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या तौबा के स्वब से हमारे गुनाह मिटा दिए गए हैं और हमारी ज़िंदगी में खुदावंद की तरफ से ताजगी है या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग तौबा का दावा तो करते हैं, बहुत से लोग तौबा करके खुदा की बादशाही में शामिल होने के लिए खुद को तैयार तो समझते हैं, और बहुत से लोग तौबा करके खुदा के लोगों के साथ साथ तो चलते हैं, मगर वो खुदा के साथ रजू नहीं किए होते, क्योंकि उनकी ज़िंदगियों में खुदा की तरफ से शादमानी और खुशी और ताजगी नज़र नहीं आती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुनाह के स्वभाव से तौबा किए जाने के बायस भी बीमार होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में शिफा नज़र नहीं आती। अगर खुदावंद की ताजगी, खुदावंद का मसा और खुदावंद की बरकत उनकी ज़िंदगी में है
क्योंकि बहुत से लोग इस बात पर गौर तो करते हैं कि हमने तौबा की हुई है, मगर वो रुजू नहीं लाते, ताजगी नहीं होती उनकी ज़िंदगी में। तौबा कर तो लेते हैं मगर ताजगी के लिए बहुत से ज़राए अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, अपने काम को तरजीह देते हैं, इर्द गिर्द के माहौल को देख के अपनी तरक्की के लिए उस काम में मगन हो जाते हैं। मगर खुदावंद का कलाम कहता है तौबा करो, रुजू लाओ, ताकि खुदावंद के हुजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। अगर हम ताजगी के दिन चाहते हैं, आज हम अपनी ज़िंदगी में बरकत चाहते हैं, आज हम अगर अपनी ज़िंदगी को तब्दील होता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमें खुदावंद से रुजू करने की ज़रूरत है, क्योंकि रुजू लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुदावंद के साथ रुजू नहीं लाएंगे, खुदावंद के साथ अपनी रफ़ाकत नहीं रखेंगे, खुदावंद के बदन में शरीक नहीं होंगे, खुदावंद की कलीसिया में प्रॉपर तौर से नहीं चलेंगे, खुदावंद के हुजूर से हमारे लिए ताजगी के दिन नहीं आएंगे। क्योंकि तौबा करने से इंसान के गुनाह मिटते तो ज़रूर हैं, मगर ताजगी के दिन नहीं आते। ताजगी उस वक्त आती है जब हमारी रुजू खुदा से मिल जाती है, हम खुदा के ताबे हो जाते हैं, ख़ुद को खाली कर देते हैं, और खुदावंद अपना काम, अपना रूह, अपना मसा अपने बंदा की ज़िंदगी में जब डाल देता है और वो खुदावंद के नाम की गवाही देता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी से ताजगी नज़र आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब तक हम अपनी कोशिश से, अपनी अक्ल से और अपने कामों से खुदावंद की ताजगी को हासिल करना चाहते हैं, हम हासिल नहीं कर सकते। मिसाल की किताब में लिखा है कि तू अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों के लिए ताजगी होगी। अगर हम अपनी सेहत और अपनी ताजगी के लिए खुदावंद के ताबे होते हैं, तो फिर खुदावंद से रुजू करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं, खुदावंद के करीब आना चाहते हैं, खुदावंद के हुजूर से बरकत लेना चाहते हैं, तो हमें तौबा के साथ रुजू करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से ऐसे ईमानदार हैं कि जो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी सिर्फ तौबा के सहारे ही गुजार देते हैं। वो खुदावंद के साथ अपनी उस फेलोशिप को, उस रफ़ाकत को, उस ताल्लुक़ को बढ़ाते नहीं हैं। वो सिर्फ एक स्टेप को पूरा करके रुक जाते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, फिर आगे कोई काम नहीं है। कलाम में लिखा है तौबा करो, बपतिस्मा लो और रूह कुदस तुमको इनाम में मिलेगा। हमारी ज़िंदगी में रूह कुदस नहीं होता जो हमें शिफायत करना सिखाता है, जो हमें खुदा के साथ वाबस्ती को बढ़ाता है, जो हमें खुदा के साथ लिपटने की तौफीक बख्शता है, जो हमें खुदा के हुजूर में घुटनों के बल होकर दुआ करना सिखाता है, वो हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता। जब तक हमारी ज़िंदगी में खुदा का पाक रूह नहीं होगा, खुदावंद की तरफ से ताजगी के दिन नहीं आएंगे, क्योंकि हमने और ज़रिए ढूंढे हुए हैं। हम तौबा तो कर लेते हैं, मगर फिर भी हमारी ज़िंदगियों में, हमारे ख़ानदानों में वही पुरानी रसूमात, वही कामों को बढ़ाने के लिए देगे देना, वही दरबारों पर जाकर दुपट्टे चढ़ाना, वही मुख्तलिफ चर्चों में जाके लोगों के रोज़े खुलवाना, और बहुत से ऐसे काम जिनका कलाम हमें इजाज़त नहीं देता कि ये करना रवा है, वो हम करके खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिनों को मांगते हैं। मगर खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि ताजगी के दिन उस वक्त आएंगे जब हम खुदावंद से रुजू करेंगे। आज हमें रुजू करने की ज़रूरत है, खुदावंद के हुजूर झुकने की ज़रूरत है, खुदावंद की आवाज़ को पहचानने की ज़रूरत है कि खुदावंद मैं किस तरह तेरी खिदमत कर सकता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब खुदावंद में नहीं था तो मैंने बड़े लोगों को देखना कि वो खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद के घर में जाते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और देखा देखी मैंने भी तौबा कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया और चर्च भी आना शुरू कर दिया, मगर खुदावंद के साथ रुजू कैसे रखते हैं मुझे इल्म ही नहीं था। क्योंकि फैशन के तौर पर हम संडे टू संडे चर्च जाते, लोगों के साथ मिलते, चर्च ख़त्म होता, फिर अपने घरों में जाके उसी सारे काम काज में मसरूफ़ हो जाते जो दुनिया के होते हैं। और एक वक्त आया कि जब मैं नहायत बीमार हो गया और मुझे पता ही नहीं चलता था कि मुझे कौन सी बीमारी है। मेरे घर वाले परेशान, मेरे वालिदैन कभी किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, और कोई भी बीमारी सामने नहीं आ रही। कुछ लोग घरों में आते थे तो वो कहते थे इसको किसी ने तवीज़ खिला दी हैं, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। मगर मैंने सुन रखा था कि जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं वो मर भी जाए तो ज़िंदा रहते हैं। और मैं इस बात को अपनी ज़िंदगी में मजबूती से थामे हुआ था। तकरीबन 6-7 माह इसी तरह कभी इधर कभी उधर जलील होने के बाद मेरे घराने में से मेरे फूफा जी हैं, वो भी अब खुदावंद में सो गए। उन्होंने मशवरा दिया कि फ़लाँ जगह पर एक पादरी है, उसके पास जाओ, वो दुआ करेगा, अगर किसी ने कुछ किया कराया तो वो भी बता देगा। जब मेरे घर वालों ने मेरे साथ ये बात की तो मैंने इस बात का इनकार किया कि वो पादरी ठीक नहीं है,
क्योंकि जो खुदा के लोग हैं वो सिर्फ दुआ करते हैं, ऐसी बातें नहीं बताते, नाज़रीनों को ख़राब करते हैं। और मेरे घर वालों ने बहुत फोर्स किया कि हम तुझे वहाँ पर लेके जाएंगे, मगर मैंने इस बात को अपनी ज़िंदगी में कायम रखा कि मैं खुदावंद के लिए जीऊँगा, खुदावंद के लिए मरूँगा। अगर मैं इस हालत में मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि खुदावंद को मैंने कबूल किया हुआ है, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है। और खुदावंद का शुक्र है कि जब मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स किया और मैं ना गया, तो उसके बाद खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया। और खुदावंद के खादम हमारे घर में आए, उन्होंने दुआ की और उन्होंने मुझे कहा कि खुदावंद आपसे खिदमत लेना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है कि फिर से तौबा करो और खुदावंद के साथ मशगूल हो जाओ, ताकि खुदावंद आपको शिफा दे। और उस वक्त से लेकर आज तक मैं खुदावंद के साथ चल रहा हूँ, खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। और खुदावंद ने मुझे दर्जा बदर्जा ऊपर किया और ऐसे मौके फराहम किए। भाई शफीक जैसे लोगों से मिलाया, भाई शहजाद जैसे लोगों से मिलाया, सीनियर पास्टर जस्टिन मुनीर जैसे लोगों से मिलाया, ताकि मैं खुदावंद के साथ और ज़्यादा रजू कर सकूं और ज़्यादा खुदावंद से ताजगी हासिल कर सकूं। क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं, अपनी नज़र में खुद को दानिशमंद जानते हैं, हम तरक्की नहीं कर सकते, हम बहाली नहीं पा सकते, हम खुदावंद से ताजगी के दिन नहीं देख सकते। क्योंकि जब तक खुदावंद का रूह हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा, हमारी ज़िंदगी में ताजगी नहीं आएगी। तो इसलिए हमें तौबा करने की ज़रूरत है, रजू लाने की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद के हुजूर से हमारी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आए। हम देखते हैं कि हन्ना के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो साल हर साल हैकल में जाया करती थी और खुदावंद के हुजूर दुआ भी किया करती थी। मगर एक दिन ऐसा आया कि जब खुदावंद की रजू उससे हो गई, खुदावंद उसकी तरफ रजू हुआ, तो फिर लिखा है कि उसके चेहरे पर उदासी ना रही। इसी तरह आज हम भी तौबा के स्वभाव से खुदावंद के घर में जाते रहते, मगर सोचते नहीं कि हमारी रजू आज तक खुदा से क्यों नहीं, और खुदा हमारी तरफ रजू क्यों नहीं हुआ कि हम बर्बादी में जा रहे हैं। हमारे ख़ानदानों में परेशानियाँ हैं, हमारे ख़ानदानों में मुसीबतें हैं, हमारी ज़िंदगियों में बीमारियाँ हैं, हमारे घरों में गुर्बत है, हमारे घरों में तरह तरह की लानतें हैं जो खुदावंद के बंदों की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। हम इस बात को नहीं देखते, अपनी रजू को नहीं पहचानते कि हम किस तरह रजू किए हुए हैं। अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद से रजू करें, खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिनों को मांगे, खुदावंद के हुजूर से उसके मसा को मांगे, खुदावंद के हुजूर से उसकी बरकत को मांगे, ताकि खुदावंद हमें वो ताजगी के दिन दे जो उसके बंदों की ज़िंदगी में आ जाते हैं, तो वो बदल कर और ही इंसान हो जाते हैं, दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं, दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरते हैं। कलाम में लिखा है कि तू तौबा कर, तेरे वसीला से तेरा घराना निजात पाएगा। आज हम तो खुद को निजात याफ्ता कहते हैं, मगर हमारे घराने निजात याफ्ता नहीं है। हमारे बहन भाई मुश्किलात में फंसे हुए हैं, हमारे अजीज़ो कारब मुश्किलात में फंसे हुए हैं, और बहुत से ऐसे लोग खुदा से दूर हैं जिनके साथ हम रोज़ मिलते हैं। अजीज़ो, हमें उस ताजगी को मांगने की ज़रूरत है जिसके वसीला से हम भी बच जाएँ और दूसरों को बचाने का सबब ठहरे। हम देखते हैं कि नैनवा शहर के बारे में कि खुदा यूनक से कहता है कि तू जा और उनको बता कि उनकी बदी का शोर मेरे कानों तक पहुँचा है, और वो नबी अपनी मर्ज़ी से उस शहर को जाने के बजाय दूसरी जगह जाता है और मुख्तलिफ आजमाइशों में पड़ जाता है, और फिर लिखा है कि वो उस शहर में पहुंचता है, तौबा की मनादी करता है, और लिखा है कि सारे लोग उसकी तरफ रजू हुए, खुदावंद की तरफ उन्होंने रजू की और तौबा की और रोज़ा रखा, और लिखा है कि पूरा शहर बच गया। आज हमें भी ज़रूरत है कि ऐसी रजू करें, ऐसी तौबा करें कि हम भी बच जाएँ, हमारे घराने भी बच जाएँ, हमारे ख़ानदान भी बच जाएँ, और खुदावंद के हुजूर से हमारे लिए ताजगी के दिन आए। क्योंकि जब तक हम खुदावंद के हुजूर में खुद को खाली नहीं करते, जब तक हम खुद को खुदावंद के ताबिया नहीं करते, हमारी ज़िंदगी में ताजगी के दिन नहीं आएंगे। क्योंकि हम अपनी ही नज़र में दानिशमंद बने हुए हैं। हम खुद को कहते नहीं जी मैंने 5 साल हो गए तौबा की हुई, मैंने 10 साल हो गए तौबा की हुई है, मगर तौबा की वो बात हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती। आज हमें ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगियों को परखें, आज हम अपने हालात पर गौर करें कि क्या ये जो हालात जो मैं अपनी ज़िंदगी में बसर कर रहा हूँ, ये खुदावंद के तरफ से ताजगी के दिन है या मेरी मुसीबतों के दिन है। क्योंकि खुदावंद का जब हाथ हमारी ज़िंदगी पर नहीं होता तो हम तरह तरह की मुश्किलात को, परेशानियों को देखते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को देखा है कि जब तक मैं खुदा से दूर रहा, खुदा के हुजूर से भागता रहा, खुदा के हुजूर में ना झुका, खुदावंद मेरे साथ ना था, मैंने मुश्किलात को फेस किया, बहुत सी बीमारियों को देखा। कभी किसी ने कहना इसको टीबी हो गई है, कभी इसने कहना कि इसके मोरों में मसला है, और डॉक्टरों ने यहाँ तक मुझे कह दिया था कि आपने एक बाल्टी पानी की भी
उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रखनी, वरना आपकी कमर का मसला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और खुदावंद का शुक्र है कि जब से मैंने तौबा की, खुदावंद के हुजूर में झुका हूँ, आज मैं तकरीबन मन 1.5 मन वज़न भी उठा लूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में खुदावंद के ताज़गी के दिन आए हैं और मैंने इस बात को अपनी ज़िंदगी में परखा है कि ये बरकत मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं, किसी दवाई ने नहीं, बल्कि खुदावंद ने दी है, क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि तूने मुझसे दिल लगाया है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और बचाऊंगा। उसने मुझे बचाया है, इसी तरह वो आपको भी बचा सकता है, आपके घरानों को भी बचा सकता है, आपके बच्चों को भी बचा सकता है, आपके वालिदैन को भी बचा सकता है, बशर्ते कि हम तौबा करके खुदावंद से रजू करें, उसके हुजूर से हमारे लिए ताज़गी के दिन आए। क्योंकि जब तक खुदावंद के हुजूर से ताज़गी नहीं आएगी, जब तक खुदावंद के हुजूर से मसा नहीं आएगा, जब तक खुदावंद के हुजूर से मदद नहीं आएगी, हम इसी तरह दर बदर फिरते रहेंगे और मुश्किलात को फेस करते रहेंगे। मसीह यीशु आप सबको बरकत दे और आप सबको इस तौबा से और इस रजू से और इस मसा से भर दे, ताकि खुदावंद के हुजूर से आपके लिए ताज़गी के दिन आए और आप दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरें। खुदावंद आपको बरकत दे।